Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 8.3 solution. What we have discussed earlier you can check in playlist. Now question number 1. Determine if the following are in proportion. इसमें हमने चेक करना है कि ये proportion में है या नहीं है. तो इसके लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं. मैं दोनों को बताती हूँ. दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट है. एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट में देखिए, अगर हमें ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हम नोट करते हैं 40:50, देन प्रोपोर्शन 100:125. जब ऐसे 4 क्वांटिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 क्वांटिटी है ये लास्ट 2 के इक्वल है. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन हमारे पास होता है जो ये मिडल में है, ये मीन है, और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली, तो बाहर वाली टर्म्स इधर ये बाहर वाले, इधर ये, तो ये एक्सट्रीम हो गई, और ये मीन. हमने इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये यूज करना है. एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, 40 इंटू 125 इक्वल टू 50 इंटू 100. 25 4 जा 100, 500 आ गया ये, इक्वल टू, और इसमें देखिए एक जीरो आपको पहले से लगानी थी, ये इधर करेंगे तो 50, आफ्टर दैट 20, 5000, दोनों आपके पास आ गए ये, तो ये प्रोपोर्शन में है. उसके बाद बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे इन फ्रैक्शन. कैसे, 4/8 इक्वल टू 16/32. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 32, दैट शुड बी इक्वल टू 16 इंटू 8. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 16 8 जा 128. तो इसमें दोनों इक्वल आ गए. तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू, इसमें सेम हम यही लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ऐसे ही सोल्व करना है. दोनों सेम बात है इसमें. जब हमने ये ऐसे नोट किया तो ये दोनों बीच बीच के मल्टीप्लाई किए हैं, और साइड साइड वाले किए हैं. जब क्रॉस में किए हैं तब वो सेम एक ही बात है. अगर हम इसको करते तो कैसे होता है, ये 40/50 इक्वल टू 100/125. जब क्रॉस में करते तो ये 50 इंटू 100 करते, और यहां भी हमने क्या किया है, 50 इंटू 100. आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको इजी लगे. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए, इसमें केजी है, ये ग्राम ग्राम ग्राम. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो केजी है इसको हम चेंज कर लेंगे ग्राम में. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2000, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 होता है, तो 2 kg इक्वल टू 2000. अब इसको हम करेंगे, देखिए 0 से 0 पहले कट कर लेते हैं. ऐसे आप कट कर सकते हो अगर सब में है तो. अब ये हमारे पास क्या आया, 20:5 इज एज इक्वल टू 4:16. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीन्स एंड एक्सट्रीम्स को. 20 इंटू 16 इक्वल टू 5 इंटू 4. 16 2 जा 32, आफ्टर दैट 10 इक्वल टू 5 4 जा 20. तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है. इसमें हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन
इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैंने एक्सट्रीम पहले लिख दिया, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। इज नॉट इक्वल टू करना है। देन डी पार्ट में सारा लीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:9 इज 32:56 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 56 इक्वल टू 9 इंटू 32। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28। अब ये भी हमारे पास इक्वल नहीं है, इसमें भी सेम हम यहाँ पे नोट कर देंगे ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ए की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट वी विल नोट, अब ये इसने क्या दिया, फॉलोइंग प्रोपोर्शन, मीन्स ये प्रोपोर्शन में ऑलरेडी है। ओके, सो फर्स्ट वी विल नोट, जो मैं इसमें नोट कर रही हूँ आपको सभी में करना है। एज गिवन क्वेश्चंस इज इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हमें नोट करना है इसमें। सो इसमें नोट करते हैं हम। मीन हमारे पास क्या होगा इसमें 85 इंटू, ये हमें करना है, इंटू 57 इक्वल टू 95 इंटू ए, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। सो हम क्या करेंगे, इसमें जो ए के साथ ये मल्टीप्लाई है इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड मीन्स लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 85 इंटू 57 इक्वल टू ए, और ये डिवाइड बाय 95। इसको अब 5 से कट कर लेते हैं हम। देन 19 3 जा, सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 51। देन सेम इसमें करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ मीन लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमें 6 इंटू 55 करना होगा। 6 इंटू 55 इक्वल टू 11 इंटू ए। 11 is multiplied by a, on transposing it will be on denominator, डिवाइड कर दिया हमने। 11 5 जा 6 5 जा 30, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 30। देन इन सी पार्ट, ट्वेल्व इंटू ए इक्वल टू 24 इंटू 7। 12 is multiplied by a, on transpose it will go in division, that is equal to 24 into 7 by 12। then ये कैंसिल करेंगे, 12 2 जा 24, a equal to 7 2 जा 14। then D part you will do yourself, that is your homework। now question number 3, if the numbers x y z and w are in proportion then which of the following is true। हमें बताना है कि अगर x y z and w प्रोपोर्शन में हो तो कौन सा इसमें से ट्रू है। मीन्स ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। कैसे किया हमने, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो इसमें हम लेते हैं, हमारे पास क्या है, x y is as z is to w। इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x w इक्वल टू y z। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर्स 18 6 एंड a आर इन
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 18 6 और 9 18 6 और ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, जिसमें सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल होती है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 टर्म तो अपने आप ही है। तो इसमें हमें जो सेकेंड टर्म है वो सेम लेनी है थर्ड के। तो इसमें हम अपने आप से नोट करेंगे क्या, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A is to B is as B to C, ये हमारे पास होता है। ओके, ये मैंने फॉर्म नोट करनी है, ये मत सोचना कि मैंने ये नोट किया है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, 18 देन 6। अब ये देखो सेम है, तो यहां भी हमें क्या लेनी है, 6 देन इक्वल टू A। अब इसमें सेम ऐसे ही करेंगे हम जिससे पहले करते आए थे जो हम, ये क्या आएगा फिर 18 इंटू A विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6। A इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 18। सो यहां से हमारे पास A इक्वल टू क्या आ गया, 2। ओके, यहां पे आप नोट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, now question number 5, if the cost of 2 kg of apples is rupees 170, what is the cost of 9 kg of apples at the same rate। हमें गिवन क्या है, 2 kg की गिवन है और फाइंड आउट करनी है 9 kg की कॉस्ट। ओके, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये 2 kg है, 2 kg और इसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास 170। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये 9 kg के लिए। मीन्स यहां पे जो 2 kg है वो 2 kg ये वाला पार्ट है, और अगर हम इसको 9 लेते हैं यानी 5 kg आपको और एक्स्ट्रा करना होगा। ये 1 2 3 ये आपको इतने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 kg की 170 है, तो जो ये आपके पास बच गया इसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको यहां से लेके यहां तक फाइंड आउट कर दीजिए, उससे भी आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 की वैल्यू 170 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ओके, 2 यूनिट्स इक्वल टू 170 रुपीज, 1 यूनिट इक्वल टू 170 डिवाइड बाय 2। 1 यूनिट की कम होगी और कम के लिए डिवाइड करेंगे 85। ओके, और आपको फाइंड आउट करनी है टोटल कितनी यूनिट है, 9 यूनिट। सो 9 यूनिट की हमारे पास क्या होगी 85 इंटू 9, 765 रुपीज। दिस इज कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट्स। यहां पे लास्ट में आप लिख सकते हो, सो कॉस्ट ऑफ 9 kg apples equal to rupees 765. Now question number 6. Tina is making pancakes. She needs 2 cups of batter to make 8 pancakes. If Tina needs to make 1200 pancakes of the same size, how many cups of batter does she needs? हमें हाउ मेनी कप ऑफ बैटर ये फाइंड आउट करना है। सो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे। कैसे,
इसमें है 8 पैन केक्स एंड 2 कप्स ऑफ बैटर। तो इसके लिए हम इसको नोट करेंगे 8 पैन केक्स are made by cups of batter equal to 2. Then 1 pancake are made by cups of batter equal to, अगर हम कंपेयर करते हैं 8 और 1 को, तो 1 कम है और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? जो राइट हैंड साइड में पहले वो नोट करेंगे 2, देन बाय 8। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1200 के लिए 1200 अगर हम कंपेयर करते हैं 1 के साथ तो ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो राइट हैंड साइड में पहले वो नोट किया एज इट इज इनटू 1200। इसके बाद कैंसिल करते हैं 2 4 जा 4 3 जा आफ्टर दैट 20, दैट इज इक्वल टू 300। सो कितने कप ऑफ बैटर चाहिए? 300। ओके, ये ऐसे करना है। अगर आप दूसरे वाले से करना चाहते हो तो उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। उसमें सिर्फ हम यहाँ पैनकेक्स की क्या करते हैं? यूनिट लिखते हैं, और वो जो बॉक्स वाला है वो करके दिखाएंगे। लेकिन देखिए 1200 पैनकेक्स है, तो 1200 हम आपको ऐसे शो नहीं कर सकते कि 1200 में बॉक्सेस बनाऊंगे। ओके, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम इज पेड ₹625 फॉर 5 days. In how many days will he be paid ₹3000? क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी डेज। सो डेज आपके होने चाहिए राइट हैंड साइड में। ये आप याद रखिए, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं हम। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे? ₹625 इज पेड फॉर डेज इक्वल टू, कितने डेज के लिए था ये? 5 days के लिए, तो इक्वल टू 5। ₹1 इज पेड फॉर डेज इक्वल टू 1 कम है, और कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइड बाय 625। देन ₹3000 इज पेड फॉर डेज इक्वल टू 1 के साथ जब कंपेयर करेंगे 3000 को तो ये ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 डिवाइड बाय 625 इंटू 3000। अब इसको कट कर लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। इसको करते हैं 25 से। 25 5 जा 25 1 जा 25 2 जा देन 0। फिर 5 से कट करते हैं। 5 2 जा 5 4 जा 24 डेज आ गया। तो ₹3000 विल बी पेड इन ₹20 इन डेज इक्वल टू 24। जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में करना है, रखना है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि ₹625 और 1 का, अगर 1 और 625 को कंपेयर करते हैं 1 कम है, और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। और डिवाइड का रूल क्या है? गलती से ये मत कर देना 625 डिवाइड बाय 5। आपको क्या करना है? जो राइट हैंड साइड में नोट किया वो पहले आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड में वो जाएगा। ओके, ये चीज याद रखिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a distance of 180 km between two cities is represented on a map by 6 centimeter. क्वेश्चन क्या है? जब भी हम मैप देखते हैं, कोई भी मैप देखेंगे तो आप देखते हो कि अर्थ तो इतनी बड़ी है, या कोई जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया तो इतना बड़ा है, लेकिन मैप के ऊपर वो बिल्कुल छोटा सा बना दिया जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो किलोमीटर में है उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करके तब उसको स्मॉल लेवल के ऊपर बनाया जाता है। इसने क्या बताया कि जो 180 किलोमीटर है उसको मैप के ऊपर 6 सेंटीमीटर से डिनोट किया गया है। ओके, 6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। फिर क्या है? इफ टू अदर टाउन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम? अब एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे कितना था? 180 किलोमीटर। उसको कितने से रिप्रेजेंट किया? 6 सेंटीमीटर से।
अब बताना कि अगर दो सिटी है और उनके बीच का जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस जो किलोमीटर में है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक्चुअल डिस्टेंस को हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे और जो 6 सेंटीमीटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में नोट करेंगे हम। 6 सेंटीमीटर is representation of actual distance इक्वल टू 180 किलोमीटर। जो 180 किलोमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस, उसको डिनोट किया गया 6 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 सेंटीमीटर देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कम होगा और कम के लिए डिवाइड दो जो राइट हैंड साइड में है पहले वो नोट करेंगे 180, देन डिवाइड बाय 6। अगर इसको आप कट करना चाहते हो यहीं पे तो कट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर 30 किलोमीटर के इक्वल है, आपको फाइंड आउट करना है इफ टू सिटीज आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। सो 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ओके, तो लास्ट में हम नोट कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ओके, ये वाले क्वेश्चन बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए घबराना नहीं है, उसने क्या पूछा और क्या गिवन है इसमें वो आपको अगर आइडिया हो गया तो आगे क्वेश्चन इजी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ tar cast a shadow of length 100 meter at a time when a 12 meter high pole casts a shadow of length 16 meter. Find the height of the tar. tar की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसमें जो हाइट है वो आप कौन सी साइड में नोट करोगे, राइट हैंड साइड में, क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ टार क्या होगी अगर उसकी शेडो कितनी हो, 100 मीटर। आपसे 100 मीटर ये गिवन है कि ये शेडो कितनी है, 100 मीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो आपको फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में पुट करना है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि जो 100 मीटर वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है हमें। तो इसमें हम लेते हैं लेंथ ऑफ शेडो ये यहां पे 16 मीटर कर लेते हैं। 16 मीटर लेंथ ऑफ शेडो इज कास्ट बाय पोल लेंथ इक्वल टू, लेंथ की जगह इसको हाइट कर लेते हैं हम, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाय पोल हाइट। कितनी है पोल की हाइट इसमें, 12 मीटर। अगर हम 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में कम होगा और कम के लिए डिवाइड करेंगे। देन हमें 100 मीटर के लिए फाइंड आउट करना है। 100 के लिए 1 से जब कंपेयर करेंगे तो ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 बाई 16 इंटू 100। 4 3 जा 4, 4 जा 4 से किया तो ये 25 जा, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से बताती हूं मैं, जो प्रोपोर्शन वाला है उसमें हम कैसे करेंगे इसको। ओके, इसमें देखिए जब हम प्रोपोर्शन वाले वे से करते हैं तो ये हम देखेंगे कि जो पोल की हाइट और शेडो है उसका रेशो इक्वल रहेगा। एक टाइम के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पे रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। तो इसको हम कैसे लेंगे, एक हमें लेना है इसमें एक्चुअल हाइट
ऑफ पोल, फिर शैडो, देन इज एज इक्वल टू क्या होगा, सेम लेंगे हम इधर। अगर हमने इधर एक्चुअल हाइट लिए इधर शैडो लिया तो इधर भी हम सेम नोट करेंगे, एक्चुअल हाइट और शैडो। ओके, ऐसे नोट करेंगे हम। यहां पे एक लाइन और नोट कर देंगे, सिंस हाइट एंड शैडो, हाइट ऑफ पोल एंड शैडो आर इन प्रोपोर्शन। ये आपका 7th क्लास में आएगा इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो तब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इसमें हम ऐसे करते हैं, एक्चुअल हाइट ऑफ पोल, अगर आप एक्चुअल हाइट ऑफ पोल 12 मीटर लेते हो, उसकी शैडो कितनी है 16, ये फिर हमें एक्चुअल हाइट ये फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम x ले लेते हैं और शैडो इसमें कितनी है 100 मीटर। अब देखिए सेम फॉर्मूला हम नोट करेंगे, ये जो हमने पहले किया था, 12 इंटू 100 इक्वल टू 16 इंटू एक्स। 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू एक्स। अब ये सेम बिल्कुल वही आ गया, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। ओके, तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। ये प्रोपोर्शन वाले तरीके से मैंने आपको बताया, जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। बच्चे देखिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर समझोगे नहीं तो आपको कुछ भी फिर आगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि 7th 8th क्लास में ये कंटिन्यू है, ये सेम चैप्टर। ओके, थोड़ा सा चेंज होके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।